Okay, so I'm again going to repeat this. What is the cross multiplication method? So when we are having two linear equations, two pair of two linear equation of two variables, in that case, how we are going to use cross multiplication method? First of all, we will write given equation in this standard form. In which form? Right side will be 0. Right side will be 0. And all the terms will be on left side. So yes. So we will write first equation in this form and another equation in this form. So a1x b1y plus c1 equal to 0. Here a1, b1 and c1 are the constant and a1, b1 are coefficients of x and y respectively. Okay. So now as the name is mentioned, cross multiplication. So what is its meaning? It's nothing but it is a cross multiplication of coefficients and constant terms. So first of all, we will look how we can find out x and y, the value of these variables x and y. We will just write the whole given coefficients in this form, x, y and 1. ऐसे लिखेंगे हम और उसका देखो सीक्वेंस क्या है, किस सीक्वेंस में लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल x की बात करते हैं. पहले हम x को देखते हैं, तो x के लिए हम x को प्रेस कर देते हैं एंड आफ्टर दैट we are having coefficients of y and constant term c1 c2. So coefficients of y, what is b1 and b2, I written in that way, and after that I will write c1 c2. Okay, completed. And just imagine what could be after c1 c2. ऐसे यहाँ पे तो जीरो है, अब बोलोगे सर तो यहाँ जीरो जीरो है तो मैं यहाँ जीरो क्यों नहीं लिखा? जीरो नहीं लिखना है. फिर से हम क्या करेंगे, अब y की बात कर रहे हैं तो y के लिए लिखना है, तो c1 c2 हो गया, तो y के बाद x आता है, मतलब c1 c2 के बाद आगे आप एज्यूम करो कि x होगा, तो ये x का कोएफिशिएंट लिखेंगे a1 a2 एंड देन x के बाद क्या आ रहा है b1 b2. मैंने b1 b2 से स्टार्ट किया, b1 b2 से स्टार्ट किया, b1 b2 कोएफिशिएंट कितना याद रखो आप, b1 b2 से. तो उस आफ्टर दैट एग्जैक्टली दिस इज डिनोमिनेटर फॉर x एंड y यहाँ पे है ना. तो अब देखो ये y हो गया और यहाँ का जो कांस्टेंट टर्म होगा ये x का b1 b2 हो गया, नहीं y का y के कोएफिशिएंट b1 b2 और c1 c2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और उसके बाद जो होंगे आगे का हम देखेंगे a1 a2 एंड देखो b1 b2 से स्टार्ट हुआ, b1 b2 पे फिनिश हो गया. ओके, सो अब मैं इसको टेबल इस फॉर्म में कैसे लिखूंगा? x को मैंने लिया, x के लिए x, so I am taking cross multiplication, that is b1 c2, here b1 c2 and we will subtract b2 c1 right. ये न्यूमरेटर हो गया. अब डिनोमिनेटर में क्या होगा? न्यूमरेटर तो हो गया कंप्लीटेड, डिनोमिनेटर में ये होगा इधर वाला 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. सिमिलरली फॉर y के लिए देखो, अब c1 a2 या फिर a2 c1 दैट इज द सेम. सो c1 a2 माइनस c2 a1 ऐसे लिखना है. अब यहाँ से डायरेक्टली याद करने की कोशिश करोगे ना तो मिस्टेक हो जाएगा, पहले इस फॉर्म में लिखना एंड आफ्टर दैट वैसे करना. अब एक चीज और है यहाँ पे, देखो डिनोमिनेटर में जो टर्म है both are सेम. गॉट इट? हाँ, तो अब देखो, अब मैं एक तरीका और बता रहा हूँ कि इसको हम और कैसे लिखेंगे. फिर से नेक्स्ट x अपॉन दिस b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 right, c2 a1. now last is 1 upon यहाँ पे x और y है तो यहाँ पे 1 है. so a1 b2 minus a2 b1. okay, so अब how will take the x and y, x y कैसे लेंगे? बस यहाँ पे देखो, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये सारे टर्म्स एक दूसरे के इक्वलेंट हैं. तो वी कैन राइट x अपॉन दिस होल टर्म इज इक्वल टू दिस,
मैंने x को इसके इक्वल रख लिया, y को भी इसके इक्वल रख लिया, तो मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x निकाल लूंगा और y भी सिमिलरली वैसे निकाल लूंगा। कैसे होगा देखो थोड़ा सा, x अपॉन B1C2 is equal to 1 upon A1 B2 minus A2 B1. So finally we are getting, यहाँ पे मैंने x होल टर्म्स को मैंने इस होल टर्म x अपॉन दिस को मैंने 1 अपॉन दिस इक्वल कर लिया है ना। सिमिलरली y अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे भी कर लूंगा तो y को मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करूंगा तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना, देख लो। इसके बाद x इक्वल यहाँ में ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में तो वो रहेगा ही रहेगा, है ना। अब सिमिलरली y इज इक्वल टू वही हो जाएगा, y इज इक्वल टू y मतलब y अपॉन दिस c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गया सिंपली। अब आप बोलोगे सर इसमें तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, याद किसको रखूं, इसको रखूं या इसको रखूं या इसको रखूं। मैं सिंपली बता रहा हूँ आप किसको याद रखो, इसको याद रखो बस। ये याद मत रखो, ये याद रखो। ये याद रखोगे तो कैसे इजी हो जाएगा, x को रखना है, y को रखना है और 1 लिखना है, और x को प्रेस करो पहले और इन चारों को लिख दो, ये हो गया। और इसके बाद जो आ रहा है इसको छोड़ के 0 नहीं A1 A2 आ रहा है, तो A1 A2 लिख देते हैं, फिर जहां से शुरू किए थे वही फिर से लिख देते हैं, बस ये मेमोराइज करना है ना। और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके B1C2 x इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 और फिर ये y इक्वल टू दिस इक्वल टू अपॉन दिस, ये डिनोमिनेटर। बस ये इतना कंसेप्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चंस रहेंगे तो ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। ओके, नोट डाउन।